तो ये टाटा टियागो ईवी और ना क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी के अंदर, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्विकली मैं दिखा देता हूँ। देखो अपोलो के टायर आते हैं और इसके अंदर जो है ये अलॉय व्हील्स नहीं है, नॉर्मल व्हील कैप लगाया हुआ है। टायर साइज जो है 175, 65 एंड 14 इंच की व्हील रिम आती हैं। यहीं पर टाटा ने जो इंडिकेटर दे दिए और रिक्वेस्ट सेंसर कार के अंदर देखो आते ही हैं। तो टाटा कुछ चीज़ें जो है बहुत बढ़िया कर रहा है। एक्जेट प्लस वेरिएंट है ये, और इसके अंदर जो है पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ tiago.ev लिख दिया, और रिक्वेस्ट सेंसर रियर में भी है और उसके साथ में कैमरा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे वाइपर है विद डिफोगर के साथ में। एंटीना जो है कार का कुछ ऐसा आएगा, शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग दी गई है। फटाक से कार के अंदर चलते हैं, मज़ा जो आएगा ना कार को वो अंदर से देखने में आएगा। रिक्वेस्ट सेंसर के थ्रू आप कार को ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसको बंद कर दिया और ये मैंने इसको ऑन कर लिया। तो ये गाड़ी जो है अभी ऑन होगी। अंदर चले हैं और क्या मिलता है उससे पहले मैं आपको एक बार कार की दिखा देता हूँ। ये जो है कार की है कुछ इस तरीके से, जो टाटा टियागो हैरियर और नेक्सन वगैरह में जो बड़ी मॉडल में आती थी वो वाली कार की दी थी, जिसके अंदर एक लॉक अनलॉक का एंड बूट और लाइट का ऑप्शन दे दिया गया है। फ्लैट बॉटम वाला स्टीयरिंग दे दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार लग रहा है लेदर रैप के साथ में। और इस तरफ जो है म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दे दिए गए, जिनके ब्लूटूथ वगैरह प्लस माइनस वॉल्यूम अप एंड डाउन करने वाले बटन दे दिए गए हैं। इस तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जिसके अंदर आपका क्रूज ऑन और ऑफ करने के लिए और क्रूज की स्पीड को अप एंड डाउन करने के लिए दे दिए गए हैं फीचर्स। देन अगर यहाँ की बात करें इसके तरफ, तो इस तरीके से कुछ गाड़ी की फर्स्ट स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से ऑन होती है। ऑन होते ही जो है ना स्टीयरिंग, वाह भाई वाह, स्टीयरिंग इतना लाजवाब हल्का स्टीयरिंग है ना, देख के फील ही आ जाएगा गाड़ी का। देन इस तरफ जो है ये टैकोमीटर दे दिया गया है, बीच में MID है और साथ ही में बैटरी से रिलेटेड आपको डिटेल्स मिलेगी। 45% जो है बैटरी भी चार्ज है, 69 किलोमीटर की रेंज देगी। जिप्ट्रॉन की टेक्नोलॉजी बाद यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी और क्या देता है टाटा इसके अंदर, 20 डिग्री सेल्सियस है अभी तापमान, और ट्रिप A 19.5 किलोमीटर दिखा रहा है, और ट्रिप B जो है बेसिक जो नॉर्मली डिटेल्स मिलती हैं आपको डिजिटल मीटर के साथ में मिल जाती हैं, जो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट दे दिया गया है। ये म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा पुराना लगता है, शायद इसको इम्प्रूव करना चाहिए था टाटा को। जो बेसिक टाटा का म्यूजिक सिस्टम आता है वो इसमें दे दिया गया है, और पार्क असिस्ट फीचर भी दे दिया गया है कि आप रिवर्स कैमरा देख सकते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। इस तरफ जो है मेटल वही हार्ड वाला है। ये जो कॉम्बिनेशन दिया है ना, ये वाला जो कॉम्बिनेशन बैज कलर का है, ये लाइट कलर का, ये कलर को और कार को जो है ना बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ है। ये जो है टाटा का जो है टायर मोबिलिटी की टाटा हब हर गाड़ी में देता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर डिसेंट स्पेस आता है, और यहाँ पे कोई गेयर वेयर का झंझट ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रल मिलेगा, रिवर्स मिलेगा, ये ड्राइव है, और ये स्पोर्ट्स मोड दे देगा। तो इस कार के अंदर सिर्फ दो ही मोड आते हैं, एक ड्राइव मोड और एक स्पोर्ट्स मोड है। बाकी और मोडों का झंझट ही नहीं है। यहाँ पे USB दे दिया, और 3.5 हेडफोन जैक नहीं है, ये 12 वोल्ट का सॉकेट है। इसके बाद में ऑटोमेटिक AC दे देते हैं। और इसके ऊपर की बात करें तो ये पावर रीजनरेशन के लिए डिटेल दे दी गई। पावर रीजनरेशन को लेवल को कम करना हो तो अगर मैं कम करके दिखाऊं तो आप एक बार यहाँ देखिएगा। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो अभी ये रीजनरेशन ऑफ हो गया, और मैं इसको प्लस करता हूँ तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिस तरीके से आप रीजनरेशन चाहते हैं उस तरीके से ये रीजनरेशन कर देता है। इसके बाद में जो है ना ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल दे दिया गया है, बहुत ही बढ़िया दिया गया है। अब इसके बाद में जो मेन मुद्दा आता है कि इसकी प्राइस कैसी है, तो प्राइस बता देता हूँ। देखो टियागो EV मैक्स जो शुरू होती है 8,69,000 रुपीज़ इसकी प्राइस शुरू होती है, जो ऑन रोड जाती है 9,34,000 रुपीज़ की। देन सेकंड नंबर पे आती है टियागो EV XT, जिसकी प्राइस जाती है 9,96,000 रुपीज़ की। अब जो मैं जिस वेरिएंट में बैठा हूँ ये है टियागो EV लॉन्ग रेंज XZ प्लस, और अगर XT पे जाते हैं तो वो 10,19,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस जाता है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये 10,99,853, और ये जो वेरिएंट है 11,83,526 रुपये ऑन रोड पड़ती है इसकी कीमत। इन वाले वेरिएंट में अगर आप XT जो लॉन्ग रेंज वाला आ गया, लॉन्ग रेंज ये वाला ले, ये तो थोड़ा देखो XT बेस वेरिएंट आ गया। फिर इसके बाद में XZ प्लस पे जाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली इनके अंदर चार्जर का डिफरेंस है 3.2 किलोवाट का, जो कि कंपनी ने सभी मॉडल्स में दिया है कि वो तो कंपल्सरी आएगा ही आएगा। अगर उससे ऊपर वाले वेरिएंट में आप जाते हैं
7.2 किलोवाट का जिसके अंदर आप लेते हैं तो फिर वहां पे प्राइस आपकी 50,000 रुपीज बढ़ जाएगा। बट अगर आप टियागो ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप ना इसके साथ में जो चार्जर आ रहा है 3.2 किलोवाट का वही सफिशिएंट है, बिकॉज 6 से 7 घंटे में ये कार चार्ज हो जाती है। अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर लेते हैं तो 4 घंटे 4.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अगर बहुत ज्यादा चलाना हो तो आप 7.2 किलोवाट का चार्जर लीजिएगा, अदरवाइज 3.2 किलोवाट का चार्जर मोर देन इनफ है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल में जाते हैं, यही डिफरेंस आ रहा है बेसिकली इन कार्स के अंदर। आगे की बात करते हैं, आपको 3.2 किलोवाट वाला चार्जर भी दिखा देता हूँ। रियर में गाड़ी में डिसेंट स्पेस है, तो दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक बार आपको स्पेस दिखा देता हूँ। देखो 3 मेरी 5'11" मेरी हाइट है, उसके बाद में भी इतना गैप है कि मैं बैठा हूँ तो कोई डिसेंट स्पेस है। स्पेस इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, एक मीडियम फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया है। हेडरेस्ट जो है ये एडजस्टेबल नहीं आएंगे। और बूट में चले हैं तो बूट तो यहाँ से ओपन हो ही जाता है और 242 लीटर का बूट है और इसके अंदर जो है ये चार्जर दिया गया है जो आप हमेशा कैरी करेंगे। तो इसी चार्जर से भी आप गाड़ी चार्ज करेंगे ना तो 6 से 7 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाती है। ये इसका चार्जर अंदर की तरफ दिया गया है। ये कुछ चार्जर का सेटअप आता है। अब एक बार मैं इसका लिड भी ओपन करके दिखा देता हूँ चार्जर वाला। कैसे चार्ज करेंगे आप इसको, तो 2 प्लग आते हैं, एक ये वाला, ये फास्ट चार्जर लगता है, और ये ऊपर वाला जो है मोबाइल चार्जर जो आप हमेशा कैरी करेंगे उसके लिए है। ये 2 चीज़ें बेसिकली इसमें आती हैं। अब मैं क्विकली बात कर लेता हूँ उस कार की EMI, डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में। एक बार बता दूं कि जिस वेरिएंट में बैठा हुआ हूँ ये वेरिएंट है टियागो EV L लॉन्ग रेंज XZ टैक्स लग्जरियस वाला वेरिएंट है। इसके अंदर जो सीट कवर्स हैं ये लेदर राइट वाले आते हैं। अगर आप इससे नीचे वाले वेरिएंट में जाते हैं XZ प्लस में जाते हैं तो उसमें लेदर वाली सीट कवर्स नहीं आएंगे। ये डिफरेंस आपको मिलेगा और चार्जर का डिफरेंस मिलेगा, 7.2 किलोवाट का नहीं मिलेगा। इस वेरिएंट की प्राइस है 11,49,000 रुपये और RTO इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आती है 12,35,821 रुपये। अब इसके अंदर मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स शोरूम प्राइस जो 11,49,000 रुपये है इसमें से ऑन रोड प्राइस का जो 86,000 रुपीज़ का डिफरेंस है ये डाउन पेमेंट कर देते हैं और 8.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो 3 साल में अगर आप ये गाड़ी लेते हैं और 3 साल में इसका लोन पे करते हैं तो 36,271 रुपये की पर मंथ की EMI आएगी। टोटल 1,56,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट लगेगा। 5 ईयर पे जाते हैं तो 23,573 रुपये की EMI आती है। 2,65,000 रुपये आप इस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। और 7 साल पे जाते हैं तो 18,196 रुपये की EMI आती है और 3,69,000 रुपये आप इसका टोटल इंटरेस्ट पे करते हैं। अब अगर कोई वेरिएंट को चाहता है कि यार मुझे तो बेस मॉडल ही लेना है लेकिन लॉन्ग रेंज का बेस मॉडल लेना है तो 10,19,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस और बाकी सब मिला के 10,99,853 रुपये का पड़ता है। तो मैंने लोन लिया है 10,19,000 रुपये का ही मैं लोन ले रहा हूँ इसके अंदर। 3 ईयर्स के लिए ही मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो पर मंथ 32,167 रुपये की EMI आएगी और 1,39,000 रुपये आपका इंटरेस्ट लगता है। अगर आप 5 ईयर्स के लिए जाते हैं तो 20,906 रुपये की EMI आती है और 2,35,000 रुपये इसके अंदर आप 5 साल में पे करेंगे इंटरेस्ट। और अगर आप 7 साल के लिए जाते हैं तो 16,137 रुपये की EMI आती है। 3.36 लाख रुपए आप इसमें इंटरेस्ट पे करेंगे 7 साल का मिला के। तो ये मोटा मोटा हिसाब किताब रहेगा अगर टियागो EV आप लेते हैं तो यार ये सब मिलता है इस कार के अंदर। अगर आप प्लान कर रहे हैं टियागो EV और सिटी यूज ज्यादा रहता है तो मैं ये कहूंगा कि ये सिटी के लिए बहुत ही बढ़िया कार है। डेफिनेटली आपको एक बार इसको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप 10 लाख के अंदर अगर आप कार इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं। तो यार टाटा टियागो से रिलेटेड, टाटा की किसी भी कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ना तो आशीष जी मेरे साथ में है। आशीष जी आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए मेरे को। सर मेरा नंबर है 9887056827। इस नंबर पे कॉल करके और आप शोरूम पे विजिट कर सकते हैं श्री श्याम मोटर्स पे। इस कार या किसी भी कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना तो इनसे आके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलता है एक और नए वीडियो में।